हे गाइस व्हाट्सअप। तो हमारा दूसरा वर्ड है आर्डेंट। आर्डेंट भी एक एडजेक्टिव है, यानी कि किसी नाउन की क्वालिटी को दर्शाता है। वेरी एंथुजियास्टिक और पैशनेट। आर्डेंट का मीनिंग क्या हुआ? उत्साही होना, है ना। आर्डेंट का मीनिंग क्या हुआ? उत्साही होना, यानी कि पैशनेट होना, बहुत ही लगन से, बहुत ही उत्साह से किसी कार्य को करने वाला। सिनोनिम क्या हो जाएगा? पैशनेट होना, फर्वेंट होना, ईगर होना, फियर्स होना। अब थोड़ा समझते हैं पैशनेट का मीनिंग क्या होता है। पैशनेट का मीनिंग होता है कि अगर हम किसी चीज़ के प्रति लगन से भिड़ जाते हैं, अगर हम किसी चीज़ को बड़े उत्साह से कर पाते हैं, हमें हमारे अंदर उस चीज़ को करने की बहुत प्रबल इच्छा है, तो हम उसे क्या कहेंगे कि यार आई एम वेरी मच पैशनेट अबाउट दैट थिंग। ठीक है। अब फर्वेंट, ईगर और फियर्स ये थोड़े डिफरेंट शब्द हैं। ठीक है। फियर्स का मतलब क्या होता है भाई? फियर्स जो है अक्सर कुछ बहुत ज़्यादा तेज जो लोग होते हैं उनके बारे में फियर्स यूज़ किया जाता है, या फिर कोई एनिमल है जैसे कि चीता है या फिर टाइगर है, ये बहुत ही फियर्स एनिमल है। ठीक है ना। इनके अंदर जो एनर्जी होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। ठीक है ना। तो इसीलिए बट ऑब्वियसली उसे हम अगर पॉजिटिव सेंस में ले तो हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही फियर्स एनिमल है, यानी कि बहुत सी उत्साह है उसके अंदर, वो बहुत ही फियर्सली जो है वो शिकार करता है। ठीक है। टाइगर क्या करता है? फियर्सली शिकार करता है। ईगर होने का मतलब क्या होता है? ईगर होने का मतलब होता है कि किसी चीज़ की हम बहुत समय से यार इच्छा थी हमारे मन में, और वो चीज़ अब हमें सामने दिख रही, तो हमारी इच्छा ये होती है कि यार जल्द से जल्द हम उसे पालें, है ना। तो बहुत ही उत्साह हमारे अंदर भर जाता है। तो उसी उत्साही परिस्थिति को ईगर कर कह रहे हैं, या ईगरनेस हम पढ़ते हैं। फर्वेंट का मीनिंग भी यही होता है। ठीक है। अगर इसके एंटोनिम पे आ जाते हैं, तो अगर कोई चीज़ एंथुजियास्टिक है, अगर कोई इंसान पैशनेट है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? अनएंथुजियास्टिक। एंथुजियास्टिक का उल्टा क्या हो जाएगा? अनएंथुजियास्टिक। ठीक है। और फिर अपैथेटिक, है ना। अपैथेटिक होना। अपैथेटिक होना का मतलब क्या होता है? अपैथेटिक होना का मतलब होता है कि भाई जिसके अंदर कोई उत्साह ना हो, उत्साह का अभाव हो। इनडिफरेंट होना। कुछ लोग जो होते हैं, अगर आप देखो उनके सामने कोई बहुत बड़ी चीज़ भी हो जाए, मान लो बम फूट जाए, तो भी वो उस चीज़ को जो है उस चीज़ के प्रति कोई रिएक्शन शो नहीं करते, बहुत ही इनडिफरेंट से रहते हैं। तो हतोत्साही होना, या जिस इंसान के अंदर उत्साह का एब्सेंस होना, उसे भी हम इनडिफरेंट कहते हैं। तो ये सब हो गए एंटोनिम्स किसके? आर्डेंट के। एक बार फिर से सुन लो, आर्डेंट जो है वो एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक होना या पैशनेट होना। इसके सिनोनिम्स हो गए पैशनेट, फर्वेंट, ईगर, फियर्स। एंटोनिम हो गए अनएंथुजियास्टिक, अपैथेटिक, इनडिफरेंट। एग्जाम्पल देख लो। योर आर्डेंट एंड एंथुजियास्टिक मैनर फाइंड्स फेवर एंड कुड प्रोपेल यू टू सक्सेस। तुम्हारा जो आर्डेंट और एंथुजियास्टिक मैनर है वो तुम्हारे फेवर में है और तुम्हें प्रोपेल करेगा सक्सेस की तरफ। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा वर्ड है रिवर्बरेट। रिवर्बरेट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्यों? क्योंकि काफी एग्जाम्स में पूछा जाता है। रिवर्बरेट जो है वो क्या है? ये एक वर्ब है। रिवर्बरेट क्या है? एक वर्ब है। आगे समझते हैं। इसका मीनिंग होता है गुंजायमान होना, है ना। टू सीम टू शेक बिकॉज ऑफ अ लाउड नॉइस। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े स्पीकर्स होते हैं। ठीक है। तो स्पीकर्स बजते हैं तो इतनी लाउड नॉइज होती है कि अगर कोई सिंगर गा रहा है तो गूंजती है वो आवाज़, है ना। तो हम क्या कहेंगे कि भाई स्पीकर्स का नेचर कैसा? तो बहुत ही रिवर्बरेट है, या वो जो वॉइस है उसका नेचर कैसे? रिवर्बरेट है। ठीक है। आगे समझते हैं। सिनोनिम इसका क्या होगा? वाइब्रेट होना, ट्रेम्बल करना, शडर करना, थ्रॉप करना। आपने सुना होगा ट्रेम्बल। ट्रेम्बल जो है ये एक नॉब दिया जाता है म्यूजिक सिस्टम्स में, है ना। म्यूजिक की जानकारी जिनको होगी उनको पता होगा कि साउंड होता है, ट्रेम्बल होता है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है ये क्या करती हैं? जो गूंज है उसको कंट्रोल करती है। ट्रेबल को अगर हम कम ज़्यादा करते हैं तो उससे क्या होता है? जो गूंज है उसको हम कंट्रोल करते हैं, है ना। तो रिवर्बरेट का मतलब क्या हुआ? गूंजायमान होना, ऐसी चीज जो गूंजती हो, है ना। तो उसको हम कहेंगे वाइब्रेट होना। इसका वाइब्रेट होना इसका सिनोनिम हो गया ट्रेम्बल, शडर, थ्रॉप। एंटोनिम क्या हो गया? कोई चीज वाइब्रेट कर रही, उसका एंटोनिम क्या हो गया? कोई चीज जो स्थिर है, यानी कि स्टेडी होना, स्टिल होना, एक जगह पे होना, स्टे करना। ठीक है। एग्जाम्पल, द हॉल रिवर्बरेटेड विद द साउंड ऑफ म्यूजिक एंड डांसिंग। जो पूरा हॉल था वो गुंजायमान हो गया किसके साउंड से? म्यूजिक के और डांसिंग के। अगले वर्ड पे चलते हैं। अगला वर्ड है हमारा कॉन्सिक्रेट। कॉन्सिक्रेट भी क्या है? एक वर्ब है। आगे समझते हैं। कॉन्सिक्रेट का मतलब होता है समर्पित होना। किसी चीज के प्रति अगर आप समर्पित हो, चाहे वो भगवान हो, चाहे कोई गुरु हो आपके, या कोई भी हो, तो हम क्या कहेंगे? आई एम वेरी मच कॉन्सिक्रेट टुवर्ड्स हिम। ठीक है।
अब देखते हैं डिवोट होना, किसी चीज के प्रति डिवोट होना, एक्सक्लूसिवली टू अ पर्टिकुलर पर्पस। आप किसी चीज के प्रति एक्सक्लूसिवली उसी चीज के प्रति जो है आप डिवोटेड हो। कोई एक पर्टिकुलर इंसान है, भगवान है, कोई वस्तु है, कोई कार्य है जिसके प्रति आप डिवोटेड हो। सिनोनिम क्या हो जाएंगे? डेडिकेटेड होना, डिवोटेड होना, अलग से उस चीज के प्रति सेट अपार्ट होना, असाइन होना। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? अगर मैं किसी चीज के प्रति डिवोटेड हूं तो उसका उल्टा क्या होगा? मैं वेस्ट कर रहा हूं, है ना। आप किसी चीज के प्रति डिवोटेड हो, अगर आपके अंदर से वो डिवोशन निकाल दिया जाए तो आप क्या हो जाओगे? आप वेस्ट हो जाओगे। आप किसी चीज में बहुत ज्यादा समर्पित हो किसी चीज से, उसका उल्टा क्या होगा? आप किसी चीज के प्रति समर्पित नहीं हो, है ना। अगर आप किसी चीज के प्रति समर्पित नहीं हो तो आपको क्या कहेंगे? रिफ्रेन कहेंगे कि भैया ये इंसान तो बड़ा ही रिफ्रेन नेचर का है, ये किसी चीज के प्रति समर्पित नहीं है। एग्जाम्पल से समझते हैं। ऑल्दो दीज आइडलाइज्ड मॉन्यूमेंट्स वर कॉन्सिक्रेटेड टू द डेड, दे एड्रेस्ड द लिविंग। है ना, क्या कहा गया कि ये जो आइडियलाइज्ड मॉन्यूमेंट्स जो हैं ये समर्पित हैं किसे? मरे हुए लोगों को। ये जो आइडियलाइज्ड मॉन्यूमेंट्स हैं ये समर्पित हैं किसे? मरे हुए लोगों को। लेकिन वो एड्रेस करते हैं तो किसे? तो जीवित लोगों को। जैसे आप देखते हैं ना मॉन्यूमेंट्स, कई मकबरे बनाए गए हैं हिंदुस्तान में और बाकी विदेशों में भी, और मंदिर हम जाते हैं तो बहुत सारी जगहों पे आप देखोगे तो पत्थर की मूर्तियां होती हैं। उन मूर्तियों के अंदर, है ना, भगवान की मूर्तियां हैं या कोई संत की मूर्ति है जो कि अब तो नहीं रहे, वो तो मर चुके हैं, है ना। तो ये आइडलाइज्ड मॉन्यूमेंट्स जो हैं वो किसी मरे हुए व्यक्ति के तो हैं, है ना। आइडलाइज्ड मॉन्यूमेंट्स जो हैं ये किसी मरे हुए व्यक्ति के तो हैं, लेकिन ये एड्रेस कर रहे हैं किसको? तो जीवित व्यक्ति को। ठीक है, बहुत मतलब गहरी मीनिंग है, समझने में समय लगता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा वर्ड है स्टिंट। स्टिंट का मतलब क्या होता है? अ पर्सन्स फिक्स्ड और अलॉटेड पीरियड ऑफ वर्क। स्टिंट का मतलब होता है, स्टिंट एक नाउन है, नाउन का मतलब पर्सन, प्लेस या कोई चीज। तो स्टिंट जो है, अगर कोई एक पर्टिकुलर अवधि जो है दे दी जाए, जैसे कि हम कहते हैं कि भाई हिंदुस्तानी प्रथा में कहते हैं कि एक दिन में 8 पहर होते हैं, तो एक पहर को जो है हमने बोल दिया कि ये एक पीरियड है ना। उसी तरीके से स्टिंट होता है। स्टिंट मतलब कार्य करने की अवधि, है ना। स्टिंट का मतलब कार्य करने की अवधि, एक समय जिसमें आपको कार्य करना है। तो इसे हम कहते हैं कि स्पेल भी हम इसे कह सकते हैं, स्ट्रेच भी कह सकते हैं, सेशन भी कह सकते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा लोकसभा का विंटर सेशन, राज्यसभा का विंटर सेशन। तो क्या विंटर सेशन का मतलब क्या? कि भाई शीतकालीन सत्र। इसका मतलब क्या? कि भाई विंटर के जो 4 महीने रहेंगे, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 4 महीने लोकसभा चलेगी, उसके बाद छुट्टी लेगी। एग्जाम्पल, ही वेरीड हिज वेरीड कैरियर इंक्लूडेड अ स्टिंट एज अ मजिशियन। उसका जो वेरीड कैरियर है, उसके जो मतलब उसका जो कैरियर है उसमें उसने बहुत सारे, करियर में बहुत सारी चीजें उसने करी, उसमें से एक चीज, एक समय था जब वो मैजिशियन था। ठीक है ना, तो कार्य अवधि थी एक छोटी सी जिसमें वो मैजिशियन था। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है इंडेलिबल। इंडेलिबल भी जो क्या है? इंडेलिबल क्या है? एडजेक्टिव है। सो इम्पॉसिबल टू फॉरगेट और रिमूव। अगर किसी चीज को हम भूल नहीं सकते या किसी चीज को हम रिमूव नहीं कर सकते, बहुत ही इम्पॉसिबल सा टास्क है किसी चीज को रिमूव करना या भूल जाना, तो उसे हम क्या कहेंगे? इनडेलिबल। डेलिबल का अर्थ क्या होता है? डेलिबल का अर्थ होता है कि जो चीज घुल जाए, अपने अस्तित्व को खो बैठे, उसे कहते हैं डेलिबल। और उसका विपरीत है इनडेलिबल। इनडेलिबल का मतलब जिसे कोई मिटा ना सके, जो अपने अस्तित्व को कभी खत्म ना कर सके, वो चीज होती है इनडेलिबल। इसका सिनोनिम क्या होगा? इन इरेडिकेबल। इरेडिकेट का मतलब क्या होता है? मिट जाना, है ना। इन इरेडिकेट का मतलब क्या हुआ? जिसको कोई मिटा ना सके। लास्टिंग मतलब जो लंबे समय तक चलेगा। अनफेडिंग जो कि फेड नहीं होगा, यानी कि जो धुंधला नहीं होगा, जो अपना स्वरूप बनाए रखेगा। अन एंड्योरिंग। एंड्योरिंग क्या? एंड्योरेंस से बना है एंड्योरिंग। एंड्योरेंस हम बोलते हैं ना, एंड्योर करो। एंड्योर करने का मतलब क्या होता है? एंड्योरेंस का मतलब क्या होता है? एंड्योरेंस का मतलब होता है किसी चीज को लंबे समय तक का, किसी कोई चीज लंबे समय तक चले, तो उसे हम कहते हैं एंड्योरिंग। इनग्रेन्ड, परसिस्टिंग। परसिस्टेंस कहते हैं ना कि भाई परसिस्टेंस है तुम्हारे अंदर। परसिस्टेंस का मतलब क्या? वो इंसान उस कार्य को लंबे समय तक कर पा रहा है, तो उसे हम परसिस्टेंस कहते हैं। उसी चीज को परसिस्टिंग कह दिया, जिरंड बना दिया, यानी कि जो चीज लंबे समय तक चले, जिस चीज को मिटाया ना जा सके। उसका एंटोनिम क्या होगा? डेलिबल, जो चीज़ भाई आसानी से मिट जाए। फॉरगेटेबल, जिस चीज़ के बारे में आसानी से भूल जाए। इरेडिकेबल, जिस चीज़ को मिटाया जा सके। एग्जाम्पल, द एक्सपीरियंस मेड एन इनडेलिबल इंप्रेशन ऑन मी। ये जो मैंने एक्सपीरियंस किया, ये जो मैंने, है ना, एक्सपीरियंस किया, इसने मेरे ऊपर एक इनडेलिबल इंप्रेशन छोड़ दिया। इनडेलिबल इंप्रेशन का मतलब अब ये इंप्रेशन, अब ये छाप मेरे ऊपर से जाने वाली नहीं है। ठीक है, अगले वर्ड पे चलते हैं। इलूसिडेट। अगला वर्ड क्या है? इलूसिडेट। ये एक वर्ब है। तो मेक समथिंग क्लियर, एक्सप्लेन समथिंग, स्पष्ट करना।
जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको एक एक शब्द जो है इलूसिडेट करके बता रहा हूँ, एक एक शब्द का मीनिंग एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, पूरा स्पष्ट तरीके से बता रहा हूँ, तो उसे मैं क्या कहूँगा, इलूसिडेट करना कहूँगा। सिनोनिम क्या हो गया, किसी चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करना, किसी चीज़ को क्लैरिफाई करना, किसी चीज़ को क्लियरली बताना, ये हो जाएगा इसका सिनोनिम। एंटोनिम क्या होगा, अगर मैं आपको कोई चीज़ अच्छे से बता रहा हूँ, पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इस चीज़ का उल्टा क्या होगा, मैं आपको कंफ्यूज कर दूँ, है ना। एक और नया यहाँ पे वर्ड है ऑबफस्केट। ऑबफस्केट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को एक्सप्लेन ना कर पाना, कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, एकदम उलझन से भरी है, तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑबफस्केट। बहुत ही नया वर्ड है, तो मार्क करके रखिए ऑबफस्केट। एग्जाम्पल, communications brought in by apparent additions such as quantum theory are elucidated. Communications brought in by apparent additions such as quantum theory are elucidated. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रोबस्ट, रोबस्ट का मतलब क्या होता है, रोबस्ट का मतलब होता है मजबूत। रोबस्ट का मतलब क्या होता है, मजबूत, है ना। रोबस्ट जो है वो एक एडजेक्टिव है। जैसे कि हम बोलेंगे कि ये स्टील रॉड जो है बड़ी रोबस्ट है, यानी कि ये स्टील रॉड है बड़ी मजबूत है, या फिर हम कहेंगे ये जो आदमी है ये बड़ा रोबस्ट नेचर का है, मतलब बड़े मजबूत नेचर का है। स्ट्रांग होना, हेल्दी होना, ये रोबस्ट की मीनिंग है। सिनोनिम क्या हो जाएगा, स्टर्डी। स्टर्डी बोलते हैं ना कि बहुत ही स्टर्डी कंस्ट्रक्शन है। स्टर्डी कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या, बड़ा ही मजबूती से बनाया गया कंस्ट्रक्शन है। हाउस के बारे में अक्सर हम किसी के घर के बारे में ये कहते हैं कि बड़ा स्टर्डी कंस्ट्रक्शन है, या फिर आपने सुना होगा रॉयल एनफील्ड के बारे में बहुत सारे लोग कहते हैं कि बड़ा स्टर्डी कंस्ट्रक्शन है रॉयल एनफील्ड का, बहुत ही स्ट्रांग बॉडी है। विगरस होना, बहुत ही मजबूत होना, पावरफुल होना, टफ होना। इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे, कोई चीज़ बहुत ही मजबूत है, उसका उल्टा कोई चीज़ बहुत ही वीक है। कोई चीज़ बहुत ही फ्रेजाइल है, बहुत ही फ्रेल है, मतलब बहुत ही नाजुक है ना। बहुत ही इनफर्म है, बहुत ही डेलिकेट है। डेलिकेट का मतलब क्या होता है, यार छुए कि टूट गई, है ना, जरा सा धक्का लगा टूट गई, मतलब बिल्कुल भी मजबूती ना होना, तो उसे हम क्या कहेंगे, डेलिकेट। एग्जाम्पल से समझते हैं, शी इज प्लेजेंटली रोबस्ट वुमेन ऑफ मॉडेस्ट मीन्स पेट्रियोटिक इन कन्विक्शंस गाइडलेस इन मैनर। तो ये जो एक स्त्री के बारे में बात करी जा रही है कि ये जो है कि बहुत ही मजबूत स्त्री है ना, बहुत ही मॉडेस्ट मीन्स की है, और उसकी जो सोच विचार जो है वो बड़े ही पेट्रियोटिक, यानी कि बहुत ही ज़्यादा, पेट्रियोटिक का मतलब क्या होता है, जो अपने देश के प्रति समर्पित हो, है ना, इस तरीके की वो स्त्री है। आगे बढ़ते हैं। ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल जो है ये भी एक एडजेक्टिव है। आपने सुना होगा कि ट्रैंक्विलाइजर गन आती है। ट्रैंक्विलाइजर जो होती है वो क्या करती है, वो किसी जानवर को आपने अगर ट्रैंक्विलाइजर से मार दिया तो वो जानवर शांत हो जाता है। तो वो ट्रैंक्विलाइजर गन का नाम ट्रैंक्विलाइजर गन क्यों है, वो इसलिए क्योंकि वो जानवर को शांत कर देती है। तो ट्रैंक्विल का मतलब क्या हो गया, शांत करना। फ्री फ्रॉम डिस्टर्बेंस, ऐसी प्लेस जो कि डिस्टर्बेंस जहां होना, उसे हम क्या कहेंगे, ट्रैंक्विल होना, शांत होना। जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हो, एक योगी की पिक्चर यहाँ दिखाई जा रही है कि भाई देखो क्या शांति से बैठ के वो योग कर रहा है। तो सीरीन, ठीक है, सिनोनिमस इसका क्या होगा, सीरीन। सीरीन का मतलब भी होता है एक बहुत ही शांत चित्त का होना, एकदम रेस्ट कर गए, एकदम शांति से प्लेजेंट तरीके से रिलैक्स कर रहे हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्रैंक्विल होना। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कोई चीज शांत है उसका उल्टा क्या हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा एजिटेटेड होना। अरे बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ कर कोई कर रहा है, बहुत ही ज्यादा लाउड कोई अगर है, तो उसे हम क्या कहेंगे, ये ट्रैंक्विल नहीं है भैया, ये तो बिल्कुल भी शांत नहीं है। कुछ बच्चे होते हैं ना बहुत ही ज्यादा उछल कूद करते हैं, तो हम बोलेंगे कि यार ये बड़ा एजिटेटेड सा बच्चा है, बड़ा ही लाउड सा बच्चा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट हमारा वर्ड है रिवल्शन। रिवल्शन जो है वो एक नाउन है। रिवल्शन का मतलब होता है घृणा करना, किसी चीज से डिस्गस्ट फील करना या लोथिंग फील करना। ठीक है, तो तीन वर्ड है यहाँ पे, रिवल्शन, डिस्गस्ट और लोथिंग। इन तीनों का मीनिंग एक ही है कि किसी चीज से घृणा करना, किसी चीज से हेट करना, मतलब डिस्गस्टेड। कई बार आपने देखा होगा गंदगी को लेकर के हमें ऐसा मन में फील होता है, अरे छी छी कितना गंदा लग रहा है ना, डिस्गस्टेड फील करते हैं। और कई बार किसी इंसान को कोई गंदी क्रिया करते हैं हम देख लेते हैं तो उसको बोलते हैं ना डिस्गस्टिंग। तो डिस्गस्टिंग मतलब क्या, घृणा हो रही है यार हमें तुमसे। रिपग्नेंस, रिपग्नेंस का मतलब क्या, घृणित होना, किसी चीज से घृणा करना। अभोरेंस, अभोरेंस का मतलब क्या, अभोरेंस का मतलब भी किसी चीज से हेट करना, कोई चीज बिल्कुल भी पसंद ना होना, है ना। नौसिया, नौसिया आपने सुना होगा कि नौसिया जो है ये एक मेडिकल कंडीशन है कि कई बार जो है नौसिएटिंग फील कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे नौसिएटिंग फील होता है। तो कई बार ये कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जो ये मेडिकल कंडीशन है, इसमें भी इंसान घृणा ही करता है, घृणा ही करता है। जैसे कि मान लो कि आप कोई बहुत ही गंदी सी जगह पे चले गए, वहां पे आपको सांस भी नहीं लिया जा रहा, इतना गंदा जगह है, तो एक प्रकार से आप घृणा ही कर रहे हो, इसलिए उसको कहते हैं नौसिया। इसका एंटोनिम, आप किसी चीज से हेट करो, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, आप किसी चीज को लव करो, बहुत ही पसंद करो, लाइक करो, डिजायर करो। ठीक है, तो ये हमारे आज के सारे वर्ड्स हो गए।
होप आपको पसंद आया होगा ये वीडियो। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फैलाइए और रोज़ आइए और रोज़ वो कैप सीखिए। थैंक यू वेरी मच।